नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम मोदी पेपर लीक पर चुप। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कि देश की एजेंसियां मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई हैं। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे ब्रिज, राजद नेता तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर तंज, कहा बधाई हो, 9 दिन में मात्र 5 पुल ही गिरे हैं। नीट पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी, कहा सिर्फ बवाल और भ्रम फैलाने चाहती है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल की सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर आप केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और पूरे देश में आप के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। आप संसद परिसर में भी तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया गया, प्रदर्शन किया गया। वहीं पार्टी द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश में तानाशाह की तानाशाही चल रही है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और संजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जहां भी मनमानी हो रही है, ईडी, सीबीआई इत्यादि सभी जगह बस एक ही सेंटेंस सुनने को मिलता है, सर समझिए ऊपर से बहुत प्रेशर है। यानी सब मान रहे हैं कि तानाशाही है और पूरा देश जानता है कि तानाशाह कौन है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना और कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम मोदी पेपर लीक पर चुप हैं। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। एक अखबार में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं से परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह करके रख दिया है। सोनिया ने कहा कि चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है, लेकिन पीएम का व्यवहार ऐसा है जैसे कुछ बदला ही ना हो और वो आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं है कि उन्होंने जनादेश को समझा है। शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि देश की एजेंसियां मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसियां बन गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े धन शोधन के मामले में जमानत मिलने से पूरा विपक्ष काफी उत्साहित है। वहीं विपक्ष एक ओर जहां हेमंत सोरेन को बधाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की एनडीए सरकार और पीएम मोदी की तानाशाही पर तंज कस रहा है। इसी क्रम में शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूं। वहीं इस देश के एजेंसी जो है वो मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन भी बेकसूर थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद राजकोट हवाई अड्डे की कैनोपी गिरने की घटना जो है वो सामने आई है और राजकोट एयरपोर्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसका भी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद राजकोट हवाई अड्डे की कैनोपी गिरने की घटना जो है वो सामने आई है। राजकोट के हीरासर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कैनोपी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। वहीं राजकोट एयरपोर्ट की घटना में गनीमत ये रही कि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हवाई अड्डे के निदेशक दिंगत बोहरा के अनुसार बारिश के कारण जो है वो हवाई अड्डे के आगे की छत में जलभराव हो गया था। इसके चलते यह हादसा हुआ है। बोहरा ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होने के साथ 4 अन्य घायल हो गए थे। हीरासर में बने राजकोट के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार में 9 दिन में 5 पुल गिरने को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये डबल इंजन सरकार का मंगल राज है। बिहार में इन दिनों पुल के गिरने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर तंज कसा है और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन में केवल मात्र 5 पुल ही गिरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 9 दिन में 5 पुल गिरने पर मंगलराज की कल्याण में उज्जवल शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज ने पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने पेपर लीक मामले पर कहा कि देश के लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। वो जानते हैं कि उनके साथ कल क्या होने वाला है। वहीं सरकार इस मामले पर लोकसभा में चर्चा नहीं करने दे रही है और माइक बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी युवाओं के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, वो बहाना लगा रहे हैं, इस मामले को टालना चाह रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पेपर लीक मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने पेपर लीक मामले पर कहा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें, पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है। ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों का भविष्य बचाने के लिए विपक्ष विधानसभा में चैन से नहीं बैठेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने धर्मेंद्र प्रधान पर छात्रों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एनईईटी परीक्षा में अनियमितताओं पर सवाल उठाया और उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जिम्मेदारी से बचने और छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि अपनी जिम्मेदारी से वो छात्रों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। छात्र नीट मुद्दा उठाने के लिए सांसदों की ओर देख रहे हैं। केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 5 मई 2024 को 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश के 14 शहर भी शामिल थे। इसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं 67 उम्मीदवारों ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की और 720 में से 720 अंकों का एक आदर्श स्कोर दिया, जिसके कारण देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।